टमाटर बहुत महंगे हैं, पर कोई बात नहीं। आज बनाते हैं जनाब बग़ैर टमाटर के ऐसी मटन हांडी कि जिसका जायका सबको हैरान कर दे और जो बार बार सब कहेंगे कि ऐसी मटन हांडी तो हमें हर रोज़ ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी जनाब मटन हांडी की रेसिपी। और ये देखिए मटन किस कदर टेंडर मटन बना है और जायका ऐसा लाजवाब। और यकीन करें कि जब ये बन रहा था तो पूरे घर में इसकी ऐसी खुशबू थी कि हर कोई पूछ रहा था आज आप क्या बना रही हैं। तो जनाब किचन में गर्मी में आपको खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और बस आप हांडी चढ़ाएंगी जनाब और मटन आपका हो जाएगा रेडी। मिनटों में तो मैं नहीं कह सकती, टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको किचन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, प्रॉमिस। तो जनाब इसके लिए लिया मैंने मटन मेरे पास क्योंकि हुआ हुआ था फ्रीज़, उसको मैंने किया पानी में रखा और वो उसको मैंने अलहदा कर लिया। 2 पार्ट्स में हाफ केजी का मटन मैंने रख लिया। एक और मटन की मैं कोई और रेसिपी आपके साथ शेयर जल्दी करने वाली हूँ, तो उसको मैंने धो लिया और उसके अंदर मैंने 1.5 कप के बराबर पानी डाल लिया, हांडी रेडी कर ली। अब मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि मसाले जो हैं ये वाले इनको मैंने करना है ड्राई रोस्ट। धनिया मैंने लिया, ज़ीरा लिया, थोड़े से लौंग लिए, काली मिर्च ली, तेज़ पत्ता लिया और ये एक फूल होता है इसका नाम है बादियान का फूल मैंने डाला। इनको मैंने रोस्ट कर लिया। और बड़ी इलायची है उसके बीज मैंने निकाल लिए क्योंकि इनको मैंने करना है, इनको मैंने पीसना है। तो पहले से मैंने उसके सिर्फ सीड्स निकाल के उनको ड्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया। तो रोस्ट करते हुए मसाले की बहुत ही शानदार खुशबू आती है, आपको पता है। इसको आपने कर लेना जनाब मोटा मोटा आपने पीस लेना है, इसको बारीक नहीं पीसना, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पीस के रेडी रख लेना है। और टमाटर क्योंकि आजकल बहुत महंगे हैं तो बग़ैर टमाटर के भी हांडी बन सकती है और लाजवाब हांडी बनेगी। इसके लिए मैंने 5-7 प्याज थे, छोटे साइज़ के थे, बड़े हों तो आप कम ले लें, लेकिन यह है कि प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा जा रहे हैं। प्याज को आपने इस तरह से बारीक काट लेना है। और लहसुन का एक पूरा वो मैंने लिया, जब पूरा जो होता है उसका, उसमें 7-8 जवे थे लहसुन के, वो मैंने कर लिए जनाब रेडी। ऑनियंस को मैंने काट लिया। 1.5 कप पानी मैंने इसके लिए अंदर डाला हुआ है, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर ये मटन था। प्याज डाले, लहसुन डाला, ये मसाला जो रेडी किया हुआ था उसको डाला और टीस्पून लिया जनाब मैंने, और रेड चिलीज़ डाली, पूरा 1 टीस्पून नहीं डाला, कुछ बचा लिया। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, हल्दी मैंने डाली 1/4, और धनिया क्योंकि मैंने पहले मसाले में भी डाला हुआ था तो ये जो धनिया पिसा हुआ है ये मैंने थोड़ा सा कम डाला। और मैंने दरला मिर्च जो है वो डाली और 1 कप के बराबर दही डाला। और ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है कोई 7-8 टेबलस्पून होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने कर लेना है मिक्स। और मिट्टी की हांडी में जब आप इसके बनाएंगे ना तो इसका एक लाजवाब भी टेस्ट आएगा, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आता है, यकीन करें। अब आपने हांडी को चढ़ाया जनाब चूल्हे पे और उसको आपने लॉक कर देना है आटा। जी हाँ, आटा जो आपका आम घर में गूंदा हुआ होता है उसके साथ आपने इसको लॉक कर देना है ताकि इसकी एयर जो है वो ना निकले। और इसका कुकिंग टाइम है 2 आवर्स। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटों के लिए मीडियम आंच के ऊपर रख दिया चूल्हे पे और बस दैट्स इट। अब आप किचन से जाएं, बेशक आपको किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के बाकी काम करें और आपको कोई टेंशन ही नहीं है गर्मी में खड़े होने की। तो बस हांडी आपकी देखें। आप 2 आवर्स के बाद आटा आप देख लिए पहले कैसे लगाया था, और अब स्टीम क्योंकि बाहर नहीं निकली तो इसने आटे को एक तरह से कुक कर लिया और वो काफ़ी फूल चुका है। लेकिन अब इसको खोलने के लिए यह है कि आपको बड़ा टेक्निकली डील करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी की हांडी चूल्हा बंद भी कर दें तो भी आप देखेंगे कि वो पक रही होता है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा हीट उसके अंदर लॉक होती है। तो इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से पहले लूज़ करना है और फिर बड़ी एहतियात के साथ इसके ढक्कन को आपने उतारना है। इसको मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बंद कर दिया था और उसके बाद मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो इस तरह से करने के बाद इसको उतार लिया। अब ये कोई इतना नीट तो नहीं लगेगा, लेकिन छुरी के साथ मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको साफ़ कर लिया था।
इसके बाद आपने स्टोव को ऑन किया। अब आप देखिए ये इस हालत में है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रिमेनिंग था। अगेन मैंने मीडियम आंच के ऊपर उसको रखा, थोड़ा सा मैंने चम्मच हिलाया, मिक्स किया और फिर मैंने इसको दोबारा से ढक्कन लगा के रख दिया। और 5 to 6 मिनट्स के बाद ये हुआ। आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था क्योंकि मटन काफ़ी गल चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा वो रेशा बन जाए। तो अच्छा खासा ये गल चुका था। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ, इसकी जो जो गोश्त है वो हड्डी से अलहदा हो रहा था। ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका था और ये इतना गर्म है कि मैं हाथ से इस टाइम पे आपको उस तरह से चेक नहीं करा सकी। तो बस यही है कि इसको आपने थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है, पानी इसका ड्राई हो जाएगा और प्याज इसके अंदर ऐसे मिक्स होंगे कि लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर आपने इतने सारे प्याज डाले थे। और जायका तो क्या ही बात है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं सॉरी, मुझे शुरू में ही कह देना चाहिए था कि मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और कुछ ही दिनों के अंदर मेरे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और ये आपका ट्रस्ट है, आपका प्यार है मेरे चैनल के साथ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं बहुत ही, मेरी जो है ना बहुत ही इजी और फ्रेंडली सी रेसिपीज़ होती हैं। और एक तरह से मैं तो ख़ुद को भी यही कहती हूँ कि मैं ख़ुद भी लर्नर हुई हूँ। इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ये किया कि मैंने 3-4 टेबलस्पून देसी घी डाला। देसी घी क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है और इसके जायके को तो ये 4 चांद ही लगा देगा, यकीन करें। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ करें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नो इशू। अब जनाब ये देखिए कि इसका घी और सारा कुछ बाहर, मसाला वगैरह इसका पूरा पक चुका है, घी ऑयल बाहर आ चुका है। आपको कोई ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस टाइम पे आपने क्या करना है, आपने ग्रीन चिलीज़ हैं तो वो आपने ऐड कर देनी है। और कुटा हुआ पिसा हुआ जो है ना ज़ीरा और गरम मसाला आपने इसके अंदर ऐड करना है। और जब ये रेडी हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर धनिया और अदरक के साथ इसको गार्निश करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।